नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अस्पताल गए परिवार के घर ताला तोड़कर चोरों ने आभूषण समेत लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। अगली खबर भी अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस पर 3 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जनपद में इस समय डीजल चोर गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां 14 मई और 20 मई को टांडा अकबरपुर रोड डीएम आवास के पास शिवाजी फिलिंग स्टेशन पर तेल निकालने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बताई जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की नकदी व सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जफराबाद मोहल्ले का है। पीड़ित मोहम्मद वसीम ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसके पोते का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे लेकर पूरा परिवार बीती रात मौर्या हड्डी अस्पताल नागपुर में था। इस बीच चोरों ने घर सूना पाकर लगभग 1 लाख की नकदी व संदूक में रखे सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मोहम्मद वसीम जब सुबह अस्पताल से घर वापस आए तो घर का ताला टूटा देखा। घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। परिवार का सभी कीमती सामान व जेवर पैसा गायब था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में तहरीर दी। वहीं कोतवाली संत कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, जांच कर कार्यवाही की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? बाकर मेरी नाम है। सर, आपके घर में कुछ घटना हुई, क्या हुआ? सर, रात अभी चोरी हुई घर में पूरा। इसमें करीब जो है घर में जितने सारे जेवरात थे, करीब क्या क्या था इसमें, पूरा बोल दें। हाँ। सोने का हार एक, टीका, सीकड़ एक, मंगलसूत्र एक, बाला झाला एक, अंगूठी 5, 3 जोड़ी पायल, पावजेब एक और चोटी एक, अंगुस्ताना एक, झूमर एक, 5 जो है कील, ये सब थे। और करीब 1 लाख रुपये नकद भैया थे, जो बच्चे के इलाज के लिए हमने पैसा कर्जा लिया था उनसे। बच्चे को क्या हुआ था सर? बच्चे के सर आज 5 दिन पहले जो है एक्सीडेंट हो गया था, जो हम नप्पुर रोड पे डॉक्टर मौर्या हड्डी वाले के यहाँ जो है लेके एडमिट थे। रात में भैया घर पे कोई था नहीं, कल घर खाली भैया था, पूरा दिन पड़ा था कर दिया। तो सर, क्या किसी पे शंका भी है आपको? शंका सर अभी कुछ नहीं बता सकते भी हम। पुलिस को तहरीर दी सर? जी, दे दिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां आचार संहिता समाप्त होने के बाद पहली बार आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। वहीं समाधान दिवस के कम प्रचार प्रसार एवं लोगों में जानकारी के अभाव के बाद भी सुबह से आए फरियादी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान कुल 91 मामले आए, जिसमें 3 मामले का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। इस दौरान सीओ देवेंद्र कुमार, तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार देवानंद तिवारी, सीडीपीओ बलराम सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली सिटी क्षेत्र के मोहल्ला शीतलगंज में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें व्यापारी की पेट, बाजू और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घायल व्यापारी को मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दीवार को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था, जिसको लेकर इसके पहले भी व्यापारी पर कई बार जानलेवा हमला किया जा चुका है। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर कार्यवाही में जुटी है। क्या नाम है आपका? क्या ये आपके चोटें लगी हैं? क्या? मेरा नाम सलभ गोयल है। मेरा विवाद पड़ोसी मुकेश गर्ग, पुत्र आशुतोष एंड ऋषभ गर्ग, हमारा मैटर दीवार का चल रहा था। वो दीवार में होल करता रहता था। उसने मुझे 1.5-2 महीने पहले जान से मारने की धमकी दी थी। आज उसने अंजाम दे दिया। तीनों बाप बेटे ने, 2 जने और थे। मेरी दुकान में आए, मुझे खड़ा करा, बोले सुनो। उन्होंने हथियार निकाल लिए, साथ कैंची थी, चाकू थी, रोड थी उनके हाथ में, और मेरे पे वार करना चालू कर दिया। मुझे गिरा के मारा। मेरी रीढ़ की हड्डी में पीछे फ्रैक्चर आ गया है, या बाल है वो सरक गई है पूरी, चला नहीं जाता।
दो जगह मेरे उन्होंने घात कर दिए, चाकू या छुरे से जो भी था उन पे। अच्छा, ये हमला जो किया गया है किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है? छोटे जो उन पे धारदार हथियार थे। क्या था? धारदार हथियार थे तीनों बाप बेटों पर। अच्छा, दो थाने आए हैं तो हाँ, दो जने और थे साथ में, अज्ञात उनके, ये पता नहीं, उनका स्टाफ के आदमी थे साथ। अच्छा, थाने आप आए हैं तो एप्लीकेशन दे दी आपने? एप्लीकेशन मैंने दे दी, कोतवाल साहब ने हमारी तहरीर ले ली है और आश्वासन दिया उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने का। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मुंडाली थाना क्षेत्र के नगलामल गांव में शनिवार देर रात परिवार को बंधक बनाकर डकैती की गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि लगभग 6 लोग हथियार लेकर घर में घुसे और घर में रखे 8 लाख से अधिक के जेवर और 1 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट के दौरान परिवार ने विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार को जमकर पीटा और कैमरे में बंद कर दिया। वहीं किसी तरह परिवार ने बदमाशों के जाने के बाद खुद को खोला और पुलिस व ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। जानकारी के मुताबिक किसान शिवम तोमर अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ मकान की छत पर सो रहे थे कि तभी रात करीब 2 बजे आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद बदमाश मकान की दीवार फांदकर उनके घर में घुस गए और रोटी मांगने के बहाने हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद चोरी कर मौके से फरार हो गए। थाना मुंडाली के नगलामल गांव के शिवम तोमर और उनके भाई विशाल तोमर के द्वारा यह सूचना दी गई है कि इनके घर में रात में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए और इनके घर में रखी अलमारी से 50,000 रुपये और सोने के जेवरात लेकर के चले गए। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भेजा गया है। सभी पहलू पर जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कर घटना का अनावरण शीघ्र किया जा रहा है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बहेरी में साइंस समर कैंप का उद्घाटन हुआ। ये समर कैंप 8 से 30 मई तक चलेगा, जिसमें बच्चों को विज्ञान के मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाया जाएगा। साथ ही योग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक शाहिद और योगा ट्रेनर प्रकाश पांडे, साइंस एक्सपेरिमेंट के मॉडल के प्रशिक्षक अश्विनी तिवारी की उपस्थिति में फीता काटकर हुआ। इस तरह के समर कैंप से बच्चों में विज्ञान और योग के प्रति एक रुझान बढ़ेगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र अधिकारी रघुनाथ नगर श्रीराम शरण राम के निर्देशन में उत्तर प्रदेश से आ रहे अवैध तेंदुपत्ता गड्डी बिचौलियों द्वारा छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता फड़ में खपाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सूचना मिलने पर रघुनाथ नगर के वन परिक्षेत्र विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां फड़ मुंशी प्रबंधक, पोषक अधिकारी एवं ग्रामीण जनों से पूछताछ कर जांच की। जांच में उक्त फड़ दिनांक 18 मई को बंद होना पाया गया और इसके बावजूद वहां के फड़ मुंशी एवं तेंदुपत्ता बिचौलियों के मिलीभगत से चोरी छुपे 4200 तेंदुपत्ता गड्डी सुखाई जा रही थी, जिसमें पवन यादव पिता सुखई यादव जाति अहिर ग्राम सरना, दिनेश कुमार पिता श्याम सुंदर जाति कोइर ग्राम सरना, अनिल पिता रामदयाल जाति तेली ग्राम सरना, इन सब के विरुद्ध वन विभाग की टीम ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और 15 के अंतर्गत तेंदुपत्ता गट्टी को जब्त कर लिया है। जानकारी में है, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो पब्लिक के लिए पैसा दे रहा है, जो 400 रुपये खरीदी कर रहा है हमारे तेंदुपत्ता, जिसे हम हरा सोना कहते हैं, जिस पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा योगदान रहा। हम अपने पब्लिक के बीच तक हमारे हर एक ग्रामीण को रोजगार देने का व्यवस्था है। हमारे छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार की योजना है, जिससे ये बिचौलिया जो हेरा फेरी कर रहे हैं, इसका संज्ञान हमारे अधिकारी लें और हमारे मंत्रीगण लें, ताकि हमारे अंदर में जो हमारा जो योजना है, जो हम एक उद्देश्य लेकर के पब्लिक की सेवा करने का, जिससे हम मैं राम शरण राम वन परिक्षेत्र अधिकारी रघुनाथ नगर तेंदुपत्ता के संबंध में चोरी के संबंध में आपको जानकारी में चाहिए। उनके संबंध में 19/5/2023 को सुबह 10 बजे के लगभग ग्राम सरना में अवैध तरीके से तेंदुपत्ता गड्डी लाकर सुखाने की सूचना प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे रघुनाथ नगर रेंज से वन विभाग की टीम को भेजकर वहाँ पर फड़ मुंशी प्रबंधक, पोषक अधिकारी तथा ग्रामीणों
से फड़ के संबंध में पूछताछ कर जांच किया गया। जांच में उक्त फड़ दिनांक 18/5/23 से बंद होना पाया गया और उसी फड़ में गांव के बिचौलिए लोग जिनका नाम निम्नानुसार है। पहले पवन, पिता सुखई, जाति हीर, साकिन सरना। दूसरा दिनेश, पिता श्याम सुंदर, जाति कोई, साकिन सरना। तीसरा अनिल, पिता रामदयाल, जाति तेली, साकिन सरना के द्वारा बंद फड़ में चोरी छिपे तेंदुपत्ता गड्डी संख्या 4200 ले जाकर सुखाया गया है, जिसके विरुद्ध वन विभाग टीम ने भारतीय वन्य अधिनियम 1964 की धारा 5(1)(ग) एवं धारा 15 के अंतर्गत तेंदुपत्ते गड्डी को जब्ती कर POR नंबर 19/012/13 दिनांक 19/5/23 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है और उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें फिलहाल तो अभी मैं आपको जो बताया जितना नाम 3 आदमी का, इन्हीं का अभी सुराग मिला है, जा रहा है, जांच में आएगा तो इस प्रकार की सबूत मिलेंगे, कार्रवाई किया जाएगा। बलरामपुर से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। बैतूल में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक साहित्यकार रामकिशोर दयाराम पवार ने आज जिला मुख्यालय के जिला ई-लाइब्रेरी पुस्तकालय में अपनी 59वीं वर्षगांठ की पूर्व बेला पर उनके द्वारा खरीदी गई 3 दर्जन पुस्तक सप्रेम भेंट की। अन्य दान की तरह पुस्तकों का दान भी ज्ञान को बढ़ाता है। जिसके पास किताबें खरीदने को नहीं होती, ऐसे लोगों को पुस्तकालय को दान में दी गई पुस्तकें उनके काम आती हैं। श्री पवार ने जिन किताबों को भेंट किया उनमें उनके द्वारा लिखी गई किताब बैतूल पत्रकारिता, पुस्तक मेरा बैतूल, अजब गांव की गजब दास्ता, मेरे बाबूजी, काला गुलाब, मेरा गांव मेरी सरकार, बैतूल जिले का वर्ष 1906 का CPED, बरार नागपुर का गजेटियर और बैतूल जिला गजेटियर हिंदी आदि अन्य किताबें शामिल थी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? रजराज सिंह देवड़ा। राज सिंह जी, बताएं क्या कुछ आज यहाँ पुस्तकें डोनेट की गई है, किस तरह की पुस्तकें हैं और कितना कुछ ये ग्रंथालय के लिए काम आ सकती है पुस्तकें? आदरणीय कुमार साहब जी द्वारा जो ये दुर्लभ पुस्तकें हमारे लिए दी गई है ग्रंथालय में, तो हमारे जो बच्चे हैं और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आम जनता के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि 1906 की जो पुस्तकें हैं वो अभी तक शायद मेरे ज्ञान से यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, जो आज आदरणीय कुमार साहब द्वारा जो है पत्रकार महोदय द्वारा दी गई है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और हमारे DO साहब भी जो हैं वो भी चाहते थे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हों। तो अच्छा, इसे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उनमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या मतलब है जो पुस्तकें जो वाकई में बहुत ज़्यादा आवश्यक पुस्तकें हैं? हाँ, जैसे ये जो बैतूल गजेटियर जो है गजेटियर, ये पुस्तकें अभी तक हमारे ग्रंथालय में मेरे तो देखने में नहीं आई, पर ये आज जो मिली हुई है तो निश्चित रूप से ये हमारे को बैतूल, भूगोल और अन्य प्रकार की जानकारियाँ जो जानने के लिए मिल रही हैं और अन्य मतलब आम जनता को मिलेगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज क्षेत्र के इमरानगंज स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में संस्थापक प्रबंधक परवेज आलम भुट्टो जल्द ही खोलेंगे मंद बुद्धि बच्चियों के लिए चिकित्सीय केंद्र एवं प्रशिक्षण स्कूल। इसके संबंध में स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स विषय पर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। यह आयोजन नवाज चाइल्ड केयर सेंटर के बैनर तले और हाजी अल्ताफ अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एजुकेशनिस्ट व स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बीना पुरवार मौजूद रही। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्सेटाइल स्कॉलर के प्रिंसिपल जागरूक पुरवार मौजूद रहे। प्रोग्राम की घोषणा तो मैंने बहुत पहले इस प्रोग्राम की घोषणा तो मैंने पेरेंट मीटिंग में दिया था। अब उसकी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग कराई है जिसमें मैम ने भी शिरकत किया और सारी चीज़ें रखी गई हैं और बहुत जल्द एक बड़ा प्रोग्राम जागरूक करके पूरे समाज को इसकी पहल भी, इसकी शुरुआत भी करने हम जा रहे हैं। सेंटर का उद्घाटन भी कराएंगे और इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बेस दे करके ताकि इन बच्चों को भविष्य अच्छा हो सके। उनके माँ से क्या अपील कर मैसेज देना चाहेंगे आप? सर बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि हमने इधर कई चीज़ें कर ली हैं, कई चीज़ें हैं जो हमें अभी
और करना बाकी है, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी। थैंक यू। भुट्टो सर ने एक नई पहल की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। भुट्टो सर ने एक नई पहल की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहते हैं ना, एक जब प्रयास बढ़ता है, जब एक हाथ बढ़ता है तो कई हाथ जोड़ के आते हैं। तो हमारा ये प्रयास सर ने जैसे ही कहा, तभी हमने कहा लखनऊ से चलते हैं। अब हमारा दाना पानी जौनपुर में लिखा है कि हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस प्रयास के लिए हाँ कहा और इसके बारे में सोचा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम की देखिए, जहाँ तक है कि इनको मैं क्या कह सकती हूँ, मोटिवेट ही कर सकती हूँ। ये जो समाज के लिए कर रहे हैं, इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चों को देखिए, काम सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज में छाप छोड़ कर जाते हैं। तो ये वो काम है जो समाज में इनके लिए छाप छोड़ कर जाएगा। और नाम शोहरत नहीं चाहिए इसके लिए। तो जो बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, वही इनका नाम और वही इनकी शोहरत। धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने 1,12,000 का 16.50 ग्राम मेफेड्रॉन एमडी को बरामद किया है। उसी के साथ नशीले पदार्थ के सौदागर को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि भिवंडी के 3 बत्ती इलाके से क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ के आदेश अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने एक व्यक्ति को 1,12,000 रुपये कीमत के नशीले मेफेड्रॉन के साथ गिरफ्तार किया है, जो उक्त नशीले पदार्थ को बेचने की फिराक में घूम रहा था। फिलहाल इस कार्यवाही के बाद शहर में हो रहे प्रतिबंधित एमडी के कारोबार का भांडा फूट गया है। भिवंडी से सीनू संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।